एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो हम दोनों की तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज की इस व्लॉग में हम आपसे रमज़ान फूड प्रिपरेशन शेयर करने वाले हैं, जो कि है पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए शुक्रिया। और इस व्लॉग में हम आपसे ना सेकंड उसका पार्ट शेयर करने वाले हैं। जो भी हमने प्रिपरेशन करी है, जो भी लास्ट की प्रिपरेशन रह गई थी तो वो हम कर चुके हैं। और फाइनली कल तक चल रही थी वो सारी प्रिपरेशन, आज तो तक चल रही थी। आज सुबह तक चल रही थी, तो बस वो ख़त्म हो गई है। तो आप लोगों के साथ ही वो शेयर करते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या प्रिपेयर कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाउमीन रोल, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं क्योंकि चाउमीन तो सभी को पसंद होता है। मैंने सोचा था इस बार मैं कुछ डिफरेंट बनाऊं, तो इसलिए मैंने कुछ डिफरेंट ही रोल बनाए थे। और उसके बाद फिर इसको मैं रैप कर रही थी रखने के लिए, ताकि इसको भी मैं आराम से फ्रोज़न कर सकूं। तो ये शीट्स मुझे मिल गई थी इजीली। अच्छा, ये शीट्स बहुत अच्छी हैं क्योंकि ये मैंने लेके फ्रीज़ कर दी थी, मतलब 3-4 मुझे पैकेट्स मिल गए थे, तो वो लेके मैंने फ्रीज़ कर दी थी। और जब मुझे ज़रूरत होती है मैं निकालती हूँ, इसको बाहर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, आधे घंटे के लिए रखती हूँ, और उसके बाद बस इसको हम निकाल के यूज़ कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी रहती हैं ये। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से फ्रीज़ किए हैं ये, क्योंकि बार बार तो बाहर निकलना नहीं होता इस वजह से। तो यहाँ मैंने सारे रोल तैयार कर लिए थे। उसके बाद इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए, क्योंकि इसकी फिलिंग जो थी काफ़ी हैवी थी, इस वजह से मैंने इसको रखा था ताकि सेट हो जाए। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली रख दें किसी बॉक्स में या जिपलॉक बैग में तो ये टूट सकते थे, फट सकते थे। इस वजह से इसको मैंने पहले सेट किया, उसके बाद मैंने इसको जिपलॉक बैग में रखा। अगर आप लोग बनाएं तो आप लोग भी इसी तरह से करिएगा। पहले इसको 1-2 घंटे रख दीजिएगा फ्रीज़र में, उसके बाद आप किसी जिपलॉक बैग में डाल के रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे बन गए थे, और काफ़ी सारा चाउमीन हम लोगों ने वैसे ही खा लिया था क्योंकि बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पे ज़ोया बना रही थी ब्रेड क्रम्स, तो हमने सोचा हम ब्रेड क्रम्स भी बना के रख देते हैं, क्योंकि बीच में कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो इस वजह से हम लोग बना रहे थे। और ये वाले ब्रेड क्रम्स को मैंने बेक किया था। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से मतलब ख़रीदे हैं। सबको लग रहा था शायद मैं बाहर के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये मैं होममेड ही यूज़ कर रही थी। लेकिन इसको मैंने बेक कर लिया था। बेक करने की वजह ये थी कि इसको मुझे बाहर रखना था रूम टेम्परेचर पे, इसको फ्रिज में नहीं रखना था, क्योंकि फ्रिज वैसे ही ओवरलोडेड हो जाता है। तो इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 150 डिग्री पे, और इसको आप बस ओवन में रख दें, और हर थोड़ी देर बाद बस इसको रखने के बाद 10 मिनट बाद निकालें। निकालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए देखिए मैंने इसको 10 मिनट के बाद निकाला था। 10 मिनट नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि ये साइडों से ज़्यादा गोल्डन हो गए हैं। बस इसको निकालें, इसको अच्छे से मिक्स करें स्पून से अच्छी तरीके से, और फिर दोबारा से रख दें। तो तकरीबन 2 से 3 बार आपको इस तरह से करना है। और जैसे आपका मनपसंद कलर आ जाए, जितने गोल्डन ब्राउन आपको चाहिए हैं, तो आप बस इसको निकाल लें। जब ये ठंडे हो जाएं तो इसको आप जिप लॉक बैग में डाल के और फिर रख सकते हैं। फाइनल इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बने थे ये भी बहुत अच्छे बन जाते हैं, और आपको मतलब पूरा महीना आपको चल जाएगा। आप एक बार बना के रख दें। तो ये पूरी एक ब्रेड के मैंने बना लिए थे, जो फुल साइज़ की ब्रेड होती है। फिर उसके बाद एक ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हमें चिकपीस चाहिए होते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े से रोज़ इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम लोग सैलड बनाते हैं चिकपी की, और कुछ 1 या 2 साल से हम लोग बना रहे हैं। डेली हमें सैलड चाहिए होती है। तो ये हम इसके लिए छोटे वाले जो चने नहीं होते वो ले लेते हैं। तो उसको भिगो के रख देंगे, और फिर सुबह में बॉईल करेंगे। पानी डाल के सोडा डाल के रख दिया था इसको ओवरनाइट के लिए। फिर उसके बाद मैंने बनाए थे बहुत ही मज़ेदार फ्रोज़न पराठे, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत थी मेरे पास कि आप अपने अंदाज़ में सिखाएं फ़्रोज़न पराठा बनाना। क्यों मैं बना नहीं रही थी, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन इतने सारे लोगों ने मुझसे कहा, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। क्योंकि मैं फ़्रेश बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप फ्रेश बनाएं डेली बेसिस पे। लेकिन फिर भी मैंने बना ली और बना के फ्रीज़र में रख दी है। मैंने कहा ये भी एक आसान तरीका है, और जब आपका दिल चाहे आप बना के खा सकते हैं। और ये बहुत मज़ेदार बने थे। मैं खुद ही मतलब थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी कि वाह भाई बड़े अच्छे बन गए ये तो पराठे। और ये मैंने बनाए थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, जो भी मैं रेसिपीज़ इसमें आपको दिखा रही हूँ, तो डिटेल तो नहीं दे रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा सारी रेसिपीज़। और इन पराठों को मैंने सेक के रखा था। सेक के इसलिए रखा था मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इसमें ख़मीर आ जाएगा, जो कि आ जाता होगा जो लोग रखते होंगे कच्चे पराठे।
आप हल्का सा सेक के रखें, क्योंकि हमारे फ्रिज इतने अच्छे तो नहीं काम करते हैं, वैसे भी गर्मियाँ, लाइट भी जाएगी बीच में, तो इस वजह से मैंने सेक के रख दिया था। सेफ साइड की जब भी आपको ज़रूरत हो आप बनाएं और निकालें और इसको फ्राई करके आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ठंडे हो गए थे, इसको फैला दिया था मैंने ना एक ट्रे के अंदर, और जब ये ठंडे हो गए थे तो उसके बाद फिर इसको मैंने जिप लॉक बैग में बटर पेपर के साथ इसको रख दिया था। देखें इस फॉर्म में हो गए थे ये, और ये भी बहुत अच्छे बने थे। अगर आप लोगों की छोटी फैमिली है तो अच्छी बात है, आप बना के रख सकते हैं। बड़ी फैमिली है तो फ्रेश ही बनाइएगा, नहीं तो आप थक जाएंगे बना बना के, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी पराठे बनाने में। तो ये देखिए इस तरह से बटर पेपर रख के और इसको मैंने रख दिया था, और इसको अब हम एक जिप लॉक बैग में डाल के रख देंगे, तो ये बिल्कुल सेफ़ रहेंगे पराठे इस तरह से। अच्छा, मैंने इसलिए रख दिए बना के, हमारे घर में वैसे पराठे नहीं खाए जाते हैं डेली बेसिस पे, बहुत कम हैं जो पराठे बनते हैं, शायद महीने में 2 से 3 मरतबा बनते होंगे पूरे रमज़ान में। इससे ज़्यादा पराठे नहीं खाते हैं, मतलब सहरी के अंदर खाना नहीं पसंद करते, बहुत हैवी हो जाता है, इस वजह से नहीं लेते हैं हम लोग। तो बस इसको मैं रख दूँगी बना के, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये आ गए हमारे ब्रेड क्रम्स, देखिए कितने खूबसूरत ब्रेड क्रम्स बने हैं, और बिल्कुल बाज़ार जैसे बने थे। इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर किया, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा आगे ये इस्तेमाल करने इस टाइप के ब्रेड क्रम्स चाहिए थे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस टाइप की भी आपको चाहिए आप लोग बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं। और जो इन लोगों को प्रॉब्लम हो कि वो हम बेक नहीं कर सकते, तो मेरी एडवाइस है किसी कढ़ाई में डाल के इसको ना हल्का सा सेक लें, जिस तरह से हम ब्रेड को सेकते हैं ना, ज़रा चमचा चला चला के आप लोग ना इसको सेक लें, तो ये तब भी हल्का सा तो उस पर कलर आ ही जाएगा। तो ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप कढ़ाई में भी इसको कर सकते हैं इजीली। तो इसको भी मैंने जिप लॉक बैग में डाल के रख दिया था। इसके बाद मुझे बनानी थी आलू बुखारे की चटनी, और जो ब्रोस्ट के साथ खाई जाती है। तो ये मैंने बनाई है चटनी, और ये भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन बहुत सिंपल होती है। लेकिन इसके लिए एक रात पहले आपको थोड़ा स्टेप करना पड़ता है, वो ये कि आपको आलू बुखारों को सोक करना होता है पानी के अंदर पूरा ओवरनाइट के लिए। 4-5 घंटे भी काफ़ी रहते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा ओवरनाइट के लिए रख देती हूँ। लेकिन फ्रिज में रखिएगा अगर आप लोग बनाएं तो इसको। और उसके बाद अम्मी बना रही थी मसाला, ये नेक्स्ट डे है। तो जैसे मैंने एक दिन पहले ही चने रख दिए थे सोक करके, और आलू बुखारे भी रख दिए थे, तो अम्मी ये चाट मसाला बना रही थी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत मज़ेदार बनता है ये। और ये दही बड़ों वाला मसाला है, हम लोग दही बड़ों के साथ खाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ में हम ये मसाला यूज़ करते हैं। तो ये हमारे मतलब बचपन का मसाला है, अम्मी बचपन से बनाती आ रही हैं, हम लोग यही खाते हैं और हमें यही खाना ज़्यादा पसंद है। तो बस इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, हर चीज़ को भून लेते हैं अच्छी तरीके से। सही क्वांटिटी जो है आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी, लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो बस इन तीनों चीज़ों को भूनने के बाद इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, और फिर इतनी ही ठंडा हो रहा था तो मैंने छोले जो भिगो के रखे हुए थे उसको पहले धोया अच्छे से, पानी फेंक दिया सोडे वाला। उसके बाद इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए। उनको बॉईल होने में भी तकरीबन 1 घंटा लग ही जाता है। और नमक ऐड कर दिया था इसके अंदर, नमक ऐड करके इसको हम बॉईल कर लेते हैं जब तक कि ये अच्छे से गल नहीं जाए। और फिर मुझे बनाने थे कीमे के समोसे, और ये इसलिए बनाने थे क्योंकि मेरे अब्बू शौक़ से खाते हैं, वो कीमे के ही समोसे खाना पसंद करते हैं। वो आलू के समोसे नहीं खाते हैं शौक़ से, और वो उनको कीमे के समोसे पसंद है। और जो मैंने बना के रखे थे वो भी वो सब चीज़ें नहीं खाते शौक़ से, तो इसलिए मुझे ये ज़रूरी था बनाना कि मैं कीमे के समोसे बना के रख दूँ। वैसे तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन अब्बू ज़्यादातर शौक़ से खाते हैं, तो उनकी वजह से मैंने ये बना के रखे थे समोसे। तो इसकी बस मैं फिलिंग बना रही हूँ। ये भी जब ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर मैं समोसों को रैप कर लूँगी अच्छे से। तो ये तकरीबन मैंने आधा किलो कीमे के साथ बनाई थी फिलिंग इसकी। इसकी भी रेसिपी मौजूद है, मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से अगर आप लोगों को चाहिए हो इसकी रेसिपी तो। और घर के समोसे बहुत मज़े के बनते हैं बनिस्बत बाज़ार से। तो इधर छोले बॉईल हो गए थे और ज़ोया इसके पैकेट्स बना रही थी छोटे छोटे से, तकरीबन 1-1 कप के बराबर के हम इसके पैकेट्स बना के रख देते हैं। और ये हम सिर्फ 1 वीक के लिए ही बॉईल करते हैं, पूरे मंथ के लिए नहीं करते हैं बॉईल, क्योंकि 1 वीक इनफ रहता है। फिर जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से हम बॉईल कर लेते हैं छोले।
और ये इसलिए ज़ोया छोटे पैकेट्स बना रही है क्योंकि हम लोग चिकपी की सैलड खाते हैं डेली बेसिस पे, मतलब सिर्फ रमज़ान के अंदर हमें डेली चाहिए होती है थोड़ी सी सैलड, क्योंकि हम लोग हर चीज़ तो खा रहे होते हैं रमज़ान में, लेकिन एक सैलड का पोर्शन होता है जो हम इग्नोर कर देते हैं। अगर आप लोग भी करते हैं तो ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा, किसी भी फॉर्म में सैलड ज़रूर ले लिया करें, तो अच्छा रहता है। हर तरह की चीज़ खानी चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। मैं कुछ 1-2 साल से ये ऐड कर रही हूँ, किया हुआ है अपने दस्तरखान पे। हम लोग रमज़ान में ज़रूर ये ऐड करते हैं, तो सभी लोग इसको बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये सैलड हम डिफरेंट टाइप की बनाते हैं, जैसे कभी हम इसमें सब्जियां ऐड कर देते हैं, कभी हम इसके अंदर फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, कभी कुछ और इसके डिप्स में हम चेंज करते रहते हैं कि कभी हम इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं, कभी थोड़ा सा मेयोनीज ऐड कर देते हैं, कभी दोनों चीज़ें मिला के ऐड कर देते हैं। तो हर दिन एक नया फ्लेवर भी हो जाता है और ये खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए इसके पैकेट्स बन गए, इसको भी हम फ्रीज़र में रख देंगे। और इधर ठंडा हो गया था मसाला जो अम्मी ने इसको भून के रखा था। तो आज ज़रा काम ऐसे ही चल रहा था घर के अंदर कि एक काम ख़त्म हो रहा था तो हम दूसरा स्टार्ट कर रहे थे, इस तरह से ही चल रहा था। तो ज़ोया बस इसको पीस लेगी अच्छी तरीके से। ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बना के रख देते हैं क्योंकि ये दही बड़े और इन सब चीज़ों के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम छोले वगैरह बना रहे होते हैं उसके अंदर ज़रूर ऐड करते हैं हम इस मसाले को। इसका अपना एक अलग फ्लेवर है, घर के मसाले ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत बाज़ार के। तो ये देखिए बस इसको पीस रहे हैं, बिल्कुल बारीक कर लेते हैं इसको पीस के। मर्ज़ी होती है, अगर आपको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में चाहिए तो आप पाउडर फॉर्म में कर लें। कुछ लोग इसको थोड़ा मोटा मोटा सा भी कूटा हुआ मतलब लेना पसंद करते हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और इसके अंदर हम लोग काला नमक, नॉर्मल जो हमारा सॉल्ट होता है वो ऐड करते हैं, लास्ट में टाटरी ऐड करते हैं। बस ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके अलावा 3 और ये मसाले मतलब नमक होते हैं दोनों तरह के, और इसमें टाटरी ऐड करते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये मसाला। तो ये बॉटल हैगी, ये देखिए ख़त्म हो गया था ये, और बस इसके अंदर बस बना के रख रहे हैं। तो ये काफ़ी महीनों तक चलता रहता है और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो बिल्कुल सही रहता है। तो ये लास्ट का जो मसाला बचा था ज़ोया ने इसके अंदर ही नमक, काला नमक ऐड कर दिया है और इसको पीस लेंगे एक साथ ताकि उसी के साथ मिक्स हो जाए अच्छे से। तो देखिए तैयार हो गया इतना मज़ेदार सा मसाला। तो इधर मैं समोसे बनाने लगी थी और आप लोगों को ये पैकेट दिखा रही हूँ। तो ये इस तरह के मुझे पैकेट्स मिल गए थे मार्ट पे से, तो मैंने ये ले लिए थे अपने लिए और इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो ये भी पैकेट जो था, लास्ट पैकेट बचा था मेरे पास समोसों का, तो इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था। और जब मुझे ज़रूरत थी तो उससे आधे घंटे पहले मैंने निकाला इसको, तो ये आराम से रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसकी शीट्स अच्छी तरीके से निकल रही थी। अच्छा, मांडा पट्टी जो होती है ना, उसकी अच्छी बात ये होती है उसके अंदर अगर घी अच्छे से डला हुआ है ना, ऑयल वगैरह डाल के अच्छे से बनाई हुई है, तो वो टूटती नहीं है ना ही ड्राई होती हैं। क्योंकि हम पंखे के सामने बैठ के ही काम कर रहे थे और ये हम बना रहे थे, नीचे दस्तरखान बिछा लिया था। तो ज़ोया और मैंने जल्दी जल्दी से समोसे तैयार कर लिए थे कीमे के, और इन शीट्स को हम खोल रहे हैं तो ये ड्राई नहीं हुई थी बिल्कुल भी, और ये अपनी मतलब सॉफ्ट ही रही थी। तो काफ़ी अच्छी शीट्स मिल गई थी, इनका जायका भी बहुत अच्छा था। तो बस यहाँ पे हम समोसे बना रहे हैं और मैंने आधा किलो का मिक्सचर बनाया था, आधा किलो कीमे से बनाया था मिक्सचर। और इसके अंदर तकरीबन 3-3.5 दर्जन के करीब समोसे बन गए थे। काफ़ी सारे बन जाते हैं समोसे जब आप घर में बनाते हैं तो, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो घर में बनाया करें समोसे, बाज़ार से भी अच्छे मिल जाते हैं, मतलब कभी कभी ले लिया करें इंसान, कभी कभी खा ले बाज़ार का, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मत खाया करें बाज़ार के खाने, तो वो अच्छे नहीं होते। ख़ासकर फ्राइंग फूड, हमें नहीं पता वो किस तरह का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या कैसे बना रहे हैं। तो थोड़ा एहतियात किया करें ख़ासकर रमज़ानों में, क्योंकि अक्सर गला ख़राब हो जाता है। मेरा तो होता है, अगर मैं बाज़ार से कुछ भी फ्राइंग लेके खा लूँ तो मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये हमारे समोसे तैयार हो गए थे, इसको ज़ोया ने ज़िप लॉक बैग में डाल दिया था और इसको एज़ इट इज़ इसी तरह से ट्रे में करके हम रख देंगे फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे से सेट हो जाएँ। तो ये बस ये भी एक लास्ट हमारा बैच था, ये तैयार हो गया था। तो यहाँ पे देखिए ज़ोया किस तरह से समोसे सेट कर रही है ज़िप लॉक बैग में। समोसों को कभी भी ओवरलैप करके नहीं रखिएगा क्योंकि वो आपस में स्टिक हो जाएंगे, तो फिर वो तलते वक्त ख़राब हो जाएंगे कि जब भी आप निकालेंगे तो वो चिपक सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखा करें थोड़ा सा। तो ये देखिए, फिर उसके बाद ये है ज़ीरा और धनिया। ज़ीरा और धनिया पूरे रमज़ान ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो मैंने थोड़ा सा ही कूट के रखा है
और ये इसलिए कि बहुत थोड़ा सा इसलिए कूटा क्योंकि डेली बेसिस पे हमारे यहाँ पकौड़े नहीं बनते, वो भी बहुत कम बनते हैं घर में। इसके बाद मैंने बनाए थे रात में शामी कबाब, ये रह गए थे और ये भी बनाना बहुत ज़रूरी थे क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है सहरी में आपका कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा होता या जो बना हुआ हो तो वो खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो शामी कबाब रखे हुए हों, अंडे वगैरह रखे हुए हों तो आप लोग आराम से सहरी कर सकते हैं। तो इसकी रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने दूसरे चैनल पे और ये बहुत मज़ेदार बनते हैं शामी कबाब, बीफ वाले शामी कबाब, ये रेशेदार बनते हैं और क्योंकि हम इसके अंदर गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं, दाल कम ऐड करते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं कबाब। तो मैंने भी वैसे ही बनाए थे और ये मेरी अम्मी का तरीका है कबाब बनाने का, तो अम्मी ऐसे ही बनाती हैं तो मैंने भी वैसे ही बनाए थे, उन्हीं से पूछ के बनाए थे क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे कबाब वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो इसको भी हमने एक बॉक्स में करके रख दिया था जब ये तैयार हो गए थे और थोड़े से हम लोगों ने उसी वक्त खा लिए थे और थोड़े से हमने रख दिए थे फ्रीज़र के अंदर सेट करके ताकि चुपके नहीं। अच्छा, इनके लिए भी आपको ये ज़रूरी है या तो आप कोई शॉपर रखें इनके दरमियान में या फिर कोई जिपलॉक या फिर कोई बटर पेपर रखें। तो मेरे पास बटर पेपर मौजूद था तो मैंने उसी को इस्तेमाल किया और वो रख दिया। अगर ये नहीं होता तो मैं कोई भी शॉपर लेती, इसको कट करती दोनों तरफ से और वो इस्तेमाल कर लेती। जो तो घर में जो भी कोई चीज़ मौजूद हो उसको इस्तेमाल कर लिया करें। इसके बाद लास्ट में मैं बनाने लगी थी आलू बुखारे की चटनी, जो मैंने आलू बुखारे भिगो के रखे थे तो इसकी मैंने चटनी बना ली थी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, ब्रोस्ट के साथ या फिर फ्राइड चिकन वगैरह के साथ आप लोग ले सकते हैं और इसकी भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, आज नहीं तो कल तक कर दूँगी अपलोड क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेसिपी है। और ये इम्पॉर्टेंट रेसिपी इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको रोल के साथ या फिर फ्राइड चिकन वगैरह के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये मुझे बनानी थी और ये बना के भी मैंने फ्रीज़ कर दी है, सॉरी फ्रीज़ नहीं करी है, फ्रिज में रख दी है, सेव कर ली। काफ़ी अरसे तक ये बिल्कुल सही रहती है, ख़राब नहीं होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी रमज़ान फूड प्रिपरेशन? आई होप अच्छी लगी हो और हम दोनों की तरफ से एक बार फिर से आप लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और खाना पीना तो चलता रहता है, प्रिपरेशन इस वजह से कर लेते हैं पहले से ताकि हम थोड़ी इबादत के लिए भी टाइम निकाल सकें। और वैसे भी अभी तक हम लोग क्वारंटीन में हैं तो उसके अंदर इतना हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, इबादत के लिए या और अपने दूसरे काम के लिए या अपने आप के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये टाइम है, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे लीजिएगा और हो सके तो हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है और आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।